राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ही आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ये ट्वीट करके बताया है कि अगले एक सप्ताह के अंदर राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपका एग्जाम की डेट उन्होंने पहले से ही बता दी है कि 27 जुलाई 2025 में आपका एग्जाम होगा। मतलब अभी भी आपके पास 8 महीने हैं एक तैयारी करने के लिए, तो एक अच्छा सा टाइम आपको मिला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग चुके होंगे और अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों। उसके बाद आज एक आलोक राज जी का एक और अच्छा ट्वीट आया है और इस ट्वीट में उन्होंने सिलेबस के बारे में क्या कहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब नोटिफिकेशन की बात आती है तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर थर्ड ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा या फिर नया आएगा या बदला जाएगा या पहले वाला ही रहेगा। तो आज आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने सिलेबस को लेकर क्या कहा है, क्या ट्वीट किया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपके सिलेबस में क्या क्या पार्ट होंगे ताकि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। आपका फेवरेट जो सवाल है कि सिलेबस को लेकर, तो मेरे हिसाब से सिलेबस की चिंता खत्म। अब हम पता चलेगा कि अब आगे हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इस समय इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर कोई भी पीडीएफ आती है, कोई भी वैकेंसी की पीडीएफ आती है, उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हर सूचना आपको यहाँ पर मिलती रहेगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। आपको हमने सारा फ्री कंटेंट, हर एक फोल्डर का फ्री कंटेंट खोल दिया है। एक बार फ्री कंटेंट में जाकर देखें, वीडियो देखें, पीडीएफ देखें और टेस्ट देखें, सब कुछ उसके अंदर फ्री दिया हुआ है। अगर आपको मुझसे बात करनी है, किसी प्रकार का मार्गदर्शन लेना है, तो इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए आलोक राज जी का एक ट्वीट आया है और ट्वीट में यह लिखा है दोस्तों कि जब भी आपको किसी एग्जाम के लिए सिलेबस का डाउट हो तो पुराना सिलेबस से ही तैयारी करो। उन्होंने क्या कहा? पुराना सिलेबस से तैयारी करो। पुराना सिलेबस का मतलब होता है 2022 में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई थी, 2022 में कौन सी आई थी? थर्ड ग्रेड की 461 पदों पर। कितने पदों पर दोस्तों? 461 पदों पर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई थी, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी। 2022 में जो सिलेबस था वही इस बार होगा। तैयारी करो और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पुराने और नए सिलेबस में। इन्होंने क्या कहा कि जो सिलेबस पुराना है उसके हिसाब से पढ़ो। अगर मान लो नया कुछ चेंजेस करते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बच्चों सिलेबस को लेकर बिल्कुल चिंता में ना रहे, आप अपनी पढ़ाई तैयारी करें। तो मैं आपको अब अलग अलग पेपर 1 में क्या सिलेबस था और पेपर 2 में क्या सिलेबस था 2022 में, तो उस सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। देखिए ये आपके थर्ड ग्रेड का जो पहला पेपर है उसका जो सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस में 4 पार्ट रहते हैं। पहला जो पार्ट होता है राजस्थान जीके। अब देखिए राजस्थान जीके में क्या आएगा? पहला आएगा भूगोल, ठीक है ना। दूसरा आएगा आपके इतिहास, दूसरा क्या आएगा दोस्तों? इतिहास आएगा। और तीसरा आएगा आपके कला संस्कृति। क्या आएगा दोस्तों? कला संस्कृति। अब देखिए, अब इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी ये सवाल पूछेंगे कि सर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। देखिए विस्तार जो है विस्तृत सिलेबस जो है वो आपके नोटिफिकेशन के बाद आएगा। 15 दिसंबर के आसपास आपका थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के बाद जो है ये विस्तृत सिलेबस और जो है एग्जाम पैटर्न जारी होगा, उसके बाद में आपको पता चलेगा। लेकिन अब आपको राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि सामान्यतः वही टॉपिक होते हैं। दूसरा है कि इंडिया और वर्ल्ड जीके। अब देखिए इंडिया और वर्ल्ड जीके में हमेशा ध्यान रखना है,
एक तो भारत का भूगोल, उसमें भी आपको जब विस्तृत सिलेबस आएगा तो उसमें आपको टॉपिक देंगे, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि एक तो भारत का भूगोल, भारत भूगोल, भारत भूगोल व विश्व भूगोल के टॉपिक आपको बढ़िया सा तैयार करने हैं। कौन सा टॉपिक दोस्तों? भारत भूगोल और विश्व का भूगोल के टॉपिक आपको तैयार करना है। और विस्तृत सिलेबस में वो आपको एक ही टॉपिक दे देंगे, भाई भारत भूगोल में कौन सा टॉपिक है, महाद्वीप है, ठीक है ना, या विश्व भूगोल में कौन सा है, महाद्वीप है, कौन सा टॉपिक है उसके बारे में। तीसरा है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमेशा जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे वो बुद्धि का हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यक्तित्व है, वो लगभग टॉपिक सेम होते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब विशेष सिलेबस आएगा उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि एजुकेशन साइकोलॉजी आएगी। और सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर। तो राजस्थान का करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर अब आपका कहाँ से पढ़ना पड़ेगा पता है? क्योंकि दिसंबर 2024 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो करंट अफेयर आपको जुलाई 2025 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो जहां तक करंट अफेयर से सवाल हमेशा कि जिस महीने में नोटिफिकेशन आता है और वहां से लगा के जिस महीने में आपका एग्जाम खत्म होगा वहां तक आपको क्या पढ़ना होता है दोस्तों? राजस्थान का, केवल राजस्थान का करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। तो ये 4 जो पार्ट है उसके आधार पर आपका सिलेबस बनेगा दोस्तों। तो सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान जीके, तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान के जीके कम से कम 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इंडिया वर्ल्ड के करीबन 15 क्वेश्चन रहेंगे। एजुकेशन के भी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। और राजस्थान करंट अफेयर के भी आपके मान लीजिए 15-17 क्वेश्चन, ये 15-17 क्वेश्चन, इस तरीके से आपका पेपर बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर राजस्थान जीके पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो मेरा विशेष निवेदन है कि अभी पहले नोटिफिकेशन आएगा और विस्तृत सिलेबस में आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए सिलेबस को लेकर चिंता मत छोड़िए। स्पष्ट रूप से कहा है कि पुराने सिलेबस के हिसाब से, आलोक जी ने कह दिया कि पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। अब राजस्थान जीके तो चेंज होगा नहीं, आप अपना सबसे पहले इतिहास है, कला संस्कृति है, इन टॉपिक को पूरा कीजिए और करंट अफेयर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में आपको रिवीजन का अच्छा मौका मिलेगा। भारत भूगोल, विश्व भूगोल, शिक्षा मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी विस्तृत सिलेबस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पुराने सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। दूसरी बात हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस की। क्या करते हैं दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस की। देखिए लाइब्रेरी साइंस में आपको केवल दूसरा यूनिट आपका मेन सिलेबस है। क्या है दोस्तों? दूसरा जो यूनिट है वो आपका क्या है? मेन सिलेबस है। क्या है दोस्तों? दूसरा जो यूनिट है वो आपका क्या है? मेन सिलेबस है। दूसरे यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? ज्ञान संगठन, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों? ज्ञान संगठन। तो आपके सिलेबस में ये 4 यूनिट है। पहला यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा यूनिट है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, तीसरा यूनिट है क्लासिफिकेशन, चौथा यूनिट है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान जगत। क्या है दोस्तों? ज्ञान जगत। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब इसके अंदर हम कैटलॉगिंग वाली सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हम सारी जितने भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट है आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण पद्धति। तो ये आपका क्या है दोस्तों? मेन सिलेबस है, ठीक है ना। ये आपका मेन सिलेबस है और इस मेन सिलेबस में आपके करीबन 70+ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अध्ययन बोर्ड है, 2022 में भी ये सिलेबस था, सेम सिलेबस था, लेकिन इन्होंने जो मेन सिलेबस से सवाल पूछे थे, लेकिन उसके बाद आपको एक्स्ट्रा भी पूछे गए थे। तो 70 सवाल तो आपके मेन सिलेबस में आए थे, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है? एक्स्ट्रा में आपको ध्यान रखना है यूनिट 1। यूनिट 1 का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
अब ये फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर आपके सिलेबस में है तो भी पढ़ना है और सिलेबस में नहीं है तो भी पढ़ना है। अब आप पूछेंगे सर फाउंडेशन क्या होता है? देखिए फाउंडेशन का मत, फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं? एक तो होता है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के प्रकार। दूसरा फाउंडेशन में क्या होता है? बायोग्राफी ऑफ रंगानाथन, रंगानाथन की जीवनी। भाई आप डॉक्टर रंगानाथन जो है उनकी जीवनी, जो ये क्या आता है? फाउंडेशन में आता है। तीसरा जो है आपके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हो गया। उसके बाद जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघ, नेशनल और इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी संघ है, चाहे वो ILA है, चाहे ALA है, चाहे वो RRRLF है, ठीक है ना, चाहे आइजलिक है, ये जितने भी हैं ये सब आपके ध्यान रखना फाउंडेशन के अंदर आते हैं। तो आपको इस फाउंडेशन में से आपके करीबन कितने क्वेश्चन बनेंगे? 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो 70 क्वेश्चन आप मान लीजिए आपके मेन सिलेबस में हो गए और 10 क्वेश्चन आपको फाउंडेशन में से आपको पढ़ना होगा। तो 70 और 10 80 हो गए। उसके बाद आपको क्या है कि थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको ज़्यादा उनको गहराई से तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अब आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। भाई आप सभी लोग लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि जब आप एक स्कूल के लाइब्रेरियन बनेंगे तो लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको सबसे पहले बेसिक होना चाहिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कार्य क्या होते हैं, मैनेजमेंट के जनक कौन है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, जैसे आप अपने स्कूल के अंदर बच्चों को जो फ्री टेक्स्ट FTP की किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वितरित करते हो, तो उसकी जो ऑनलाइन आपको एंट्री करनी पड़ती है, तो स्कूल का पूरा डेटा जो है साला दर्पण पे होता है। तो साला दर्पण पर भी आपको एंट्री करनी होती है कि भाई क्लास में कितने बच्चे और कितने बच्चों को किताबें दी है। तो अब आपको थोड़ा बेसिक कंप्यूटर, ठीक है ना, तो आपको बेसिक कंप्यूटर का भी क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो है रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है संदर्भ सेवा, कि भाई संदर्भ सेवा का क्या जो कह सकते हैं कि जो लाभ है, संदर्भ सेवा क्या होती है, क्या रोल है। तो आपको कुल मिलाकर ये जो 3 पार्ट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बेसिक कंप्यूटर, रेफरेंस सर्विस, इनमें से भी आपके बेसिक के 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेन सिलेबस 70, 10 सवाल आपके फाउंडेशन के और 20 सवाल ये जो बेसिक है, ये बेसिक है। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन आपका बनेगा। कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके 2022 के पेपर को लेकर। 2022 में पेपर में जो मेन सिलेबस था उसमें से सवाल तो आए ही आए थे, ठीक है ना, लेकिन एक्स्ट्रा भी सवाल पूछे गए थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 2022 वाला पुराना वाला पेपर जरूर देखना, ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस आपका वही रहेगा, उस हिसाब से ही आपको अच्छी से तैयारी करनी है। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार हमारा ऐप डाउनलोड करो, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारे डेमो क्लास ज़रूर देखो आप, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिस टीचर का आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जिस टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप डेमो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया आज वर्तमान में आप सभी लोगों की दुआ और प्रेम से आज नंबर 1 चैनल बन चुका है। सबसे ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर है। उसका कारण है कि आप लोगों ने जो विश्वास हम पर जताया है, हमने आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया है, हमने आपके विश्वास को कभी डिगने नहीं दिया है। तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया की जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित हैं। देखिए मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, मैंने लाइब्रेरी साइंस से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, KVS का इंटरव्यू भी दिया, जोधपुर एम्स में मैंने DV करवाया, अहमदाबाद हाईकोर्ट का इंटरव्यू दिया, और फिर राजस्थान में 2018 वाली में अच्छी रैंक के साथ मैंने सफलता प्राप्त की। तो जो मैंने
जो पढ़ते समय जब मैं स्ट्रगल कर रहा था आज से 4 साल पहले, जो मैंने अनुभव से जो चीज़ें सीखी, जो मैंने संघर्ष किया, उसके आधार पर मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम ये है कि सबसे पहले हमने रिकॉर्डेड सिलेबस करवा दिया है। और रिकॉर्डेड सिलेबस क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल। क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल हो गया। इसके अंदर वीडियो है, पीडीएफ है, टेस्ट है। पहले आप पीडीएफ से नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट दीजिए। उसके बाद अगर वो टॉपिक पूरा हो गया है तो उस टॉपिक का आपको क्या करना है दोस्तों? रिवीजन करना है। और लाइव एमसीक्यू से आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। 2, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन टेस्ट सीरीज आपको कोर्स के साथ फ्री है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है और मेगा टेस्ट आपको दे रखा है। और उसके बाद मेरी जो 3 किताबें आ रही हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और उसमें जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तव में हम कितनी मेहनत आप लोगों के लिए करवाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिए। आपके पास 8 महीने हैं, 4 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 का। तो अगले 4 महीने में प्रॉपर रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? सिलेबस को पूरा करना है। सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद रिवीजन शुरू कीजिए, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं कि लाइव जो है एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आपका 2nd ग्रेड के बाद लाइव न्यू बैच, हम बहुत जल्द 3rd ग्रेड का 2nd ग्रेड के बाद, मतलब 16 फरवरी को 2nd ग्रेड का एग्जाम है। और जैसे ही 2nd ग्रेड का एग्जाम होगा तो 2nd ग्रेड के एग्जाम के बाद हम लाइव जो है बैच शुरू करेंगे, स्पेशली 3rd ग्रेड का दोस्तों। ठीक है, तब तक आप एक बार सिलेबस को पूरा कर लीजिए, लाइव एमसीक्यू से रिवीजन कर लीजिए। हालांकि जब आप सिलेबस पूरा करोगे और लाइव एमसीक्यू देख लोगे, उसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम 2nd ग्रेड जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम लाइव बैच शुरू करेंगे, जिसके अंदर आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे दोस्तों। 2022 में हमने यात्रा शुरू की थी पढ़ाने की। ये ऑनलाइन स्कूल इंडिया आया था, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। ये नैना सैनी है और पूरे राजस्थान में इन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की थी। पूरे राजस्थान में इन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की थी। और हमारे यहाँ से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी, आज पूरे राजस्थान में हमारे यहाँ से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी राजस्थान में लाइब्रेरियन बन चुके हैं। आज इन लोगों की इतनी माउथ पब्लिसिटी राजस्थान में हमारे लिए बनी है, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का जो बैच है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने ये किताब नहीं मंगाई है, ये किताब मंगा लीजिए, जिसके अंदर राजस्थान के पुराने पेपर और अन्य कॉम्पिटिशन के पुराने पेपर की बायलिंगुअल किताब है। और इस किताब के नीचे ही पेपर के नीचे ही आंसर दिए हुए हैं। इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर इस किताब का आपको लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ये नंबर हमेशा के लिए आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया की तरफ से। और जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, एक बार ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर आप जरूर डेमो क्लास देखें, ताकि आपको पता चलेगा हम कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।